देखिए, मोतिहारी से एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी जारी और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। मनोज पाठक के यहां पर एनआईए ने छापा मारा, चकिया निवासी के यहां छापेमारी। और दरअसल ये जो मनोज पाठक हैं वो पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं जिनके यहां छापा पड़ा है। तो कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी जारी है और इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसी खबर मिल रही है कि बहुत जल्द जांच एजेंसियां जो हैं बड़ा खुलासा कर सकती है। मनोज पाठक जो कि प्राइवेट शिक्षक हैं, उनके यहां पर एनआईए ने छापा मारा है। चकिया निवासी के यहां पर छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी एनआईए की छापेमारी हो रही है। देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये चकिया अनुमंडल के कोयला विलवा गांव में एनआईए की छापेमारी हो रही है और मनोज पाठक जो है वो उनके घर में छापेमारी लगभग कई घंटों से एनआईए की छापेमारी की जा रही है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि मनोज पाठक जैसे शिक्षक है, वैसी स्थिति में एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंची है, दल बल के साथ पहुंची है। काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी की मौजूदगी है। एनआईए जो है लगातार ये जाँच कर रही है कि आखिर जो मनोज पाठक है उनकी क्या गतिविधि है। खासतौर पर जब एनआईए जाँच करती है तो पूरे मामले की जाँच होती है और वैसी स्थिति में पूरी कुंडली खंगाली जा रही है मनोज पाठक की कि आखिर इनकी क्या-क्या, इनका बैकग्राउंड क्या-क्या रहा है। देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी संख्या में चकिया एसडीपीओ हो, कई थानों की पुलिस है, उनकी मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी में एनआईए कई घंटों से छापेमारी कर रही है। यहाँ के एसडीपीओ है, चकिया एसडीपीओ है, कई थानों की पुलिस है, इंस्पेक्टर है, सर्किल इंस्पेक्टर है और केंद्रीय एजेंसी है। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एनआईए की छापेमारी होती है तो एनआईए जो है वो कई मामलों में जांच करती है। खासतौर पर जो है हथियार संबंधी जो मामले हैं उसकी भी जांच एनआईए करती है। तो एनआईए की टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची है और पूरे मामले की जांच हो रही है, पूरे कागजात खंगाली जा रही है, पूरी कुंडली जो है वो मनोज पाठक की खंगाली है। तो जो जानकारी मिल रही है, जो अभी तक की जो जानकारी है, मनोज पाठक पेशे से शिक्षक है और वैसी स्थिति में इनकी क्या भूमिका है, ये भी एनआईए पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अनिश कुमार, न्यूज 18, कोयला बेलवा, चकिया। तो देखिए, एक प्राइवेट शिक्षक के यहाँ एनआईए का छापा पड़ा है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। मोतिहारी का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर एनआईए ने छापा मारा है और यही नहीं, कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियां जो है छापेमारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, एक प्राइवेट शिक्षक के यहाँ छापा पड़ा है, आखिर क्या मामला है? हाँ, बिल्कुल। पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडल के कोयला बिलवा गांव में जो पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं, उनके यहाँ जो है छापेमारी हो रही है एनआईए की और मनोज पाठक के यहाँ छापेमारी हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि सुबह सुबह ही काफी संख्या में कई थानों की पुलिस और एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची है और मनोज पाठक के घर से कई कागजात जो है वो एनआईए ने जब्त किया है। उनका मोबाइल फोन जब्त किया है और पुलिस को जो एनआईए की जानकारी मिली थी कि मनोज पाठक का पैसे का कुछ लेन देन जो है वो कहीं ना कहीं है, इसीलिए अकाउंट ट्रांजैक्शन कुछ हुआ है, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, उस बिंदु पे भी एनआईए जांच करे। जो अभी तक की जानकारी मिली है कि पैसे के लेन देन का मामला है और वैसी स्थिति में मोबाइल फोन जब्त किया गया है, कई कागजात को एनआईए की टीम ने जब्त किया है और लगातार छापेमारी चल रही। यानी कि अवनीश, कह सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का ये मामला हो सकता है? बिल्कुल, पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रही है, लेकिन जो जानकारी, प्रथम जानकारी जो मिल रही है कि इनके खाते से पैसे का लेन देन हुआ है। अब ये लेन देन किस रूप में हुआ है, किनके माध्यम से हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये एनआईए पूरी जांच में जुटी है। लेकिन एनआईए की टीम ने कई कागजात को जब्त किया है, उनके मोबाइल फोन को जब्त किया है। तो वैसी स्थिति में अंदाजा लगाया सकता है कि फैक्ट करेंसी का ही मामला हो सकता है, लेकिन एनआईए पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। और जहां पर ये छापेमारी है वो घर भी बहुत साधारण सा दिख रहा है ये अवनीश। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा साधारण घर है और मनोज पाठक जो है वो पेशे से प्राइवेट शिक्षक है। तो वैसी स्थिति में ये भी जानकारी एनआईए जुटाने में लगी है कि आखिर इस गरीबी की आड़ में कोई बड़ा खेल तो वो नहीं कर रहे थे, खेल में वो शामिल तो है कि नहीं है, ये पूरे मामले की जांच पड़ताल, इसीलिए पुलिस एनआईए की टीम जुटी हुई है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, स्थानीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि फेक करेंसी का मामला भी हो सकता है, पैसे का लेन देन का भी मामला हो सकता है, इनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो वैसी स्थिति में इनके कई कागजात जो एनआईए ने जब्त किए हैं, पूरे काले बैग लेकर एनआईए निकली है और उसमें कई कागजातों को जब्त किया है, उनके मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। तो वैसी स्थिति में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेक करेंसी के साथ साथ वित्तीय लेन देन कहीं न कहीं किसी के साथ जो है वो हुआ है
और इसी के बिंदु पर एनआईए जांच में जुटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है या होने वाला है? आप संपर्क में रहिएगा अधिकारियों के और हम तक जानकारी पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए अवधीश। पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के 2 आईएएस पर जल्द एफआईआर दर्ज होगी। आईएएस अभिलाषा शर्मा पर एफआईआर दर्ज होगी और आईएएस योगेश कुमार पर भी एफआईआर दर्ज होगी। दरअसल टेंडर घोटाला मामले में ये दोनों आरोपी हैं और आपको बताते चलें कि एसबीयू ने सरकार से अनुमति मांगी है, यानी कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सरकार से अनुमति मांगी है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने केस चलाने की अनुमति मांगी है। ठेकेदार ऋषुश्री के आवास से साक्ष्य मिले हैं और अब इसी मामले में 2 आईएएस पर गाज गिरने वाली है। बहुत जल्द एफआईआर दर्ज हो सकती है इन दोनों आईएएस पर। घोटाले की जांच की जद में आए बिहार के 2 आईएएस अफसर योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ईडी के निर्देश के बाद इस पूरे मामले की जांच कर रही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इस मामले में इन दोनों आईएएस अफसरों पर केस दर्ज करने के लिए बिहार सरकार से अनुमति मांगी है। बिहार सरकार से अनुमति मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट इसी कैंपस में स्थित थाने में इन दोनों आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करेगी। दरअसल पटना के एक नामी ठेकेदार ऋषुश्री ने बिहार के 2 आईएएस अफसरों को यूरोप में फैमिली टूर कराया था। टेंडर घोटाले में आईएएस योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ ईडी को कई चौंकाने वाले सबूत मिले थे। सूत्रों की माने तो सरकारी टेंडर को मैनेज करने के लिए ठेकेदार ऋषु ने इन दोनों आईएएस अफसर के पूरे परिवार को ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के विभिन्न देशों का सैर कराया था और सारा खर्च उसने खुद उठाया था। ईडी ने इसकी जानकारी इसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट को दी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इन अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आईएएस अभिलाषा शर्मा और जो दूसरे आईएएस हैं योगेश कुमार सागर, इनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं उस आधार पर आज सरकार से अनुमति मांगी गई है और जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पटना का जो हाई प्रोफाइल ठेकेदार है ऋषुश्री, उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने देश भर के 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और दिल्ली के ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। छापे में 33 लाख नकद, कई डिजिटल उपकरण, डायरियां और दस्तावेज बरामद हुए थे और इसी दस्तावेज के आधार पर अब इन दोनों आईएएस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है जब राज्य सरकार की अनुमति मिलेगी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट इन दोनों आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज होने की खबर है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। अब देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में राहुल गांधी और सोनिया के साथ में 6 और लोग आरोपी बनाए गए हैं। एफआईआर में 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। राजनीतिक रूप से ये नेशनल हेराल्ड केस जो है वो काफी ज्यादा अहम है और अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नई एफआईआर अब दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चोरी, आई नीड करप्शन बन चुका है। जी हाँ, कांग्रेस का प्रथम परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है और जिस प्रकार से वो करता है भ्रष्टाचार, उसको लगता है ये है उसका जनसिद्ध अधिकार और कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो चिल्लाता है अत्याचार अत्याचार और खेलता है विक्टिमहुड कार्ड। विक्टिमहुड कार्ड नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। आपने लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। सवाल ये बनता है कि जो लोग आज विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं, वेंडेटा बोल रहे हैं किसी भी कानूनी कार्रवाई को, नेशनल हेराल्ड केस कोई बीजेपी की सरकार ने शुरू नहीं किया, ये 2012-13 में कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ। देखिए, बाढ़ से खबर मिल रही है जहां बताया जा रहा है कि ओंटा में दावत का खाना खाने की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद प्रशासन ने सैंपल लिया है जांच के लिए। मेडिकल की 6 सदस्यों की टीम मौके पर भेजी गई और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दरअसल वहां पर पहुंचकर खाने का सैंपल लिया और ये
अब पता लगाया जाएगा कि आखिर इतने लोग बीमार कैसे पड़े। गुरुवार की रात ही बताया जा रहा है कि बहुभोज खाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। शुक्रवार से उन लोगों की तबीयत बिगड़ने लग गई थी। बताएं कि भाई इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम दूध लाए हैं और यहीं मिठाई बनाए हैं, तो हम लोग मूल स्रोत कहाँ से ये गड़बड़ी हुई है या कहीं ये पैथोज जो आया है या फूड पॉइजनिंग का जो केस हो सकता है, उसको हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। उसको जस्ट हम लोग नमूना हर चीज़ का ले चुके हैं जो इफेक्ट कर सकता है, और वो हम लोग तुरंत लैब में जमा करना। लोगों को देख चुके हैं, सारे को अभी हालत ठीक है, और जिनका ज़्यादा सीरियस था उनको रेफरल और पीएससी मराठी में भेजा गया था। उन लोग को भी हालत में बहुत सुधार हुआ है। अगर बाई चांस किसी को और तकलीफ हुआ तो पीएससी या रेफरल में कहीं भी जा सकते हैं। 24 घंटा उपलब्ध, वहाँ सुविधा उपलब्ध है। दिन भर में टोटल कितने मरीजों को आपने देखा? 100 से ऊपर लोग को ही देख चुके हैं और सारे की हालत अभी कंट्रोल में है। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिरुद्ध, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, क्या उनकी तबीयत में सुधार है? जी बता दूं कि मामला जो है गुरुवार को है, जब एक बहुभोज में मोकामा के हाथीरा थाना अंतर्गत औटा पंचायत पड़ता है, वहाँ भोज का आयोजन था। और भोज में जितने भी करीब 100 से 150 के लोग जो खाना खाए, जिसमें उनकी तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ने के बाद कई लोग निजी नर्सिंग होम में गए, सरकारी अस्पताल में इलाज कराए। कल शाम देर शाम जो है प्रशासन के द्वारा एक मेडिकल टीम गठित की गई थी, और मेडिकल टीम के 6 सदस्य वहाँ पहुंचे थे, और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की भी टीम पहुंची थी, जो खाना का सैंपल वहाँ अपने साथ ले गए, और लगभग 50 से 60 लोगों का वहाँ इलाज किया गया। अभी सभी लोग खतरे से बाहर अपने घर पहुंच गए हैं। उनको उल्टी, दस्त और जी मचलने का बीमारी का वो सिम्टम बता रहे थे, जिसमें फूड पॉइजनिंग प्रूफ हुआ कि फूड पॉइजनिंग के कारण इनकी तबीयत खराब हुई थी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन अपडेट्स के लिए अनिरुद्ध। खगड़िया से बड़ी खबर, निकाह के दौरान फायरिंग का एक मामला सामने आया है। देखिए, फायरिंग में दूल्हे को गोली लग गई। गोली लगने से दूल्हे की मौत भी हो गई, और यहां पर खुशी का माहौल जो है गम में बदल गया। खगड़िया से एक बड़ी खबर कह सकते हैं इसे। निकाह के दौरान फायरिंग का मामला, और फायरिंग में दूल्हे को ही गोली लग गई, और गोली लगने से दूल्हे की मौत की खबर है। बताते चले आपको, यहाँ पर खुशी का माहौल, शादी विवाह समारोह जो है वो खुशी का माहौल होता है। ऐसे में फायरिंग होने की वजह से दूल्हे की मौत हो गई, और खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। बक्सर से एक खबर मिल रही है साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई। देखिए, साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले में 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मौके से 64 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप और सैकड़ों एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। मॉडल थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की जांच को लेकर स्पेशल टीम का गठन भी किया गया है, और ये गिरोह जो है वो कई महीने से बताया जा रहा है कि मॉडल थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में रह रहा था, जहां से बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहा था। मधेपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ देखिए प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है, और अभियान तेज कर दिया गया है। मुरलीगंज बाजार में मेन रोड पर अस्थायी कब्जों को हटाने के लिए पीला पंजा चलाया गया है, यानी कि बुलडोजर चलाया गया है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। कई दुकानदार सामान हटाते हुए दिखे। पूरे अभियान में भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात थे। लंबे समय से सड़क किनारे लग रही दुकानों से दरअसल वहां पर जाम की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ गई थी। तो पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। तो देखिए, बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि अब भी मौका है, सुधर जाओ। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है।
कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चल रही है। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देखिए। बोरिंग रोड में बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर में बीते कई दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान के बाद शनिवार को लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने बुलडोजर के चक्के की हवा निकाल दी, ड्राइवर की पिटाई की और शीशे भी तोड़ दिए। हालात बिगड़ता देख पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला और दोबारा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया। देखिए, अतिक्रमण बहुत पुराना अतिक्रमण है तो थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है, ये एक्सपेक्टेड होता है, बट ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अब जरा सीतामढ़ी की तस्वीरें देख लीजिए। किस तरह से बुलडोजर अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर वार कर रहा है। बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मकान, सड़क किनारे लगे दुकान को पलक झपकते ही बुलडोजर तबाह कर दे रहे हैं। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। बुलडोजर के प्रहार से अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। आरा शहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर एक्शन मोड में आ चुका है। भारी संख्या में पुलिस जवान के साथ शहर के गोपाली चौक से लेकर रामगढ़िया तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वैशाली में भी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। शहर के जौहरी बाजार, त्रिमूर्ति चौक से लेकर रामाशीष चौक तक अभियान चलाया गया। सड़क किनारे बने अवैध दुकानों को बुलडोजर ने अपना शिकार बनाया। बोधगया में भी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा से पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर ने कहर बरपाया। यहाँ देश विदेश से करीब 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बोधगया पहुँचने वाले हैं। ऐसे में भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के संगम विहार इलाके के तिगड़ी एक्सटेंशन में एक मकान में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है और वहीं 2 लोग बुरी तरीके से आग में झुलस गए हैं। आग मकान के पहले ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में लगी और धीरे धीरे आग का दायरा बढ़ता गया और ये तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग की लपटें धीरे धीरे तीसरी मंजिल तक जैसे ही पहुंची, वहां पर मौजूद लोगों को जान बचा पाना भी मुश्किल होता गया और ऐसे में आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद काफ़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस दरमियान 4 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोग बुरी तरीके से इस आगजनी में झुलस गए हैं। अब देखिए खबर बिहार के भागलपुर से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भागलपुर में जल्द ही विकास और फैक्ट्री लगाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में बिहार में 25 चीनी मिल को मंजूरी मिली है। भागलपुर जिले का पीरपैंती गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर बियाड़ा की जमीन भी है जिसमें चीनी फैक्ट्री लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने भागलपुर को AI हब बनाने का भी दावा किया। और इस वक्त खबर आपको बताएं झारखंड की राजधानी रांची से। इंडिया साउथ अफ्रीका का देखिए पहला वनडे मैच आज है और मैच को लेकर फैंस में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। 3 साल के बाद देखिए रांची में ODI मैच हो रहा है। दोपहर 3:30 बजे के बाद मैदान में नो एंट्री हो जाएगी और मैच को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक व्यवस्था में बदलाव है। शहर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।